हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया कोचिंग के द्वारा जो एमसीक्यू बैच लाया गया था उसमें जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का क्वेश्चन इसमें रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से इनकरेक्ट कौन है वो पता करना है। फर्स्ट है, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन जनवरी 22, 2024। ये सही है, ये स्कीम 22 जनवरी को लॉन्च किया गया था। सेकेंड, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लिया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड, द टारगेट इज टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर पैनल्स ऑन 1 करोड़ हाउसेज। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, अंडर दिस स्कीम द टारगेट ऑफ जनरेटिंग 40 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2025। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपब्लिक डे पैरेड 2024 ए कंटिजेंट ऑफ ट्राई सर्विस वोमेन फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेज मार्च्ड ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। हु लीड दिस कंटिजेंट? दिस कंटिजेंट लीड बाय कैप्टन सांध्या महला। कैप्टन सांध्या महला के द्वारा ये कंटिजेंट को लीड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीतीश डिवाइस यूजिंग फॉलोइंग कोड्स। नीतीश डिवाइस भी लॉन्च किया गया बिहार में, उसके बारे में जो स्टेटमेंट ट्रू है वो पता करना है। पहला है, नीतीश डिवाइस वाज लॉन्च्ड बाय बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। नीतीश डिवाइस वाज लॉन्च्ड बाय बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया, ना कि बिहार एग्रीकल्चर के द्वारा। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड, द लेबर्स वर्किंग इन द फील्ड्स विल वियर दिस डिवाइस ऑन देयर बॉडी। ये सही है कि वो अपना बॉडी पर लगा के रखेगा इस डिवाइस को। दिस इज अलर्टिंग डिवाइस विच विल सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर 30 मिनट्स बिफोर द डिजास्टर। डिजास्टर आने से पहले 30 मिनट पहले उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस डिवाइस से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू पूछ रहा था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ओनली फॉरेनर टू बी अवार्डेड द पद्म अवार्ड्स 2024। ओनली फॉरेनर्स जिसको पद्म अवार्ड्स दिया गया 2024 में, ये हैं यंग लियू। यंग लियू ताइवान के हैं, ये सीईओ एंड चेयरमैन हैं फॉक्सकैन ग्रुप के। सीईओ एंड चेयरमैन हैं फॉक्सकैन ग्रुप के। पद्म अवार्ड्स 2024 में 132 लोग को दिया गया है, इसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिया गया है। 132 में से 30 ओमेन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी प्लान हैज़ बीन अनवील्ड इन विच टाइगर रिजर्व। द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी प्लान हैज़ अनवील्ड इन सिमलीपाला टाइगर रिजर्व। सिमलीपाला टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन रैंक्ड हाईएस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023। ये 8वां एडिशन था, इसमें फर्स्ट रैंक था इंदौर, सूरत एंड नावी मुंबई। ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक पर थे। इसमें 1, 2, 3 नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्टेट में महाराष्ट्र टॉप में था, उसके बाद मध्य प्रदेश था। और 2023 का जो अवार्ड का थीम था वेस्ट टू वेल्थ। क्वेश्चन 7, रिसेंटली 3 नॉमिनेशन हैव बीन सबमिटेड फ्रॉम इंडिया वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विच सिटी इंक्लूडेड इन दिस नॉमिनेशन लिस्ट। ये सिटी है उदयपुर, भोपाल एंड इंदौर को इसमें नॉमिनेशन लिस्ट में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 8, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एक्स-रे
पॉलिरीमीटर सैटेलाइट मिशन, जिसको एक्सपोसेट मिशन कहते हैं, ये लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को। क्वेश्चन 9, लांजिया सौरा पेंटिंग विच हैज रिसेंटली हैव बीन गिवन GI टैग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लांजिया सौरा पेंटिंग को अभी GI टैग दिया गया है, ये ओडिशा से बिलोंग करता है, ओडिशा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46th सेशन होस्ट करेगा इंडिया। क्वेश्चन 11, द 16th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom of the following। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये हैं डॉक्टर अरविंद पंगेड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड डिस्कशन पेपर टाइटल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2025 टू 2026। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है वो फाइंड करना है। फर्स्ट है, द 18th NAM समिट वाज हेल्ड इन ऑन 19 and 20 जनवरी इन कंपाला द कैपिटल ऑफ युगांडा। ये नैम समिट तो कंपाला युगांडा में हुआ ही था, लेकिन ये 18th नहीं था, ये कौन था? 19th समिट था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है, आफ्टर तुर्कमेनिस्तान युगांडा हैज़ बीन एज्यूम्ड इट्स प्रेसिडेंसी टिल द ईयर 2027। ये प्रेसिडेंसी युगांडा को दिया गया है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान के बाद नहीं, ये अजरबैजान के बाद दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट पूछ रहा था ऑप्शन सी, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन 14, प्रथम फाउंडेशन हैज रिलीज्ड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 टाइटल्ड बियॉन्ड बेसिक्स। दिस रिपोर्ट फोकस ऑन विच क्लास ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। ये क्लास ग्रुप है 14 to 18 ईयर्स। क्वेश्चन 15, द ईयर 2024 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये डिक्लेयर किया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन 16, वसोरैड्स डेवलप बाय DRDO इज। वसोरैड्स जो अभी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, ये क्या है? ये है इंडियाज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियाज मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम नाम है वसोरैड्स, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरी ऑब्जर्वेटरी। इसमें ज्वाइन कौन किया है? इंडिया ज्वाइन किया है। क्वेश्चन 18, द अपर लिमिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर VSR आरोग्य श्री योजना हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू वाट लिमिट। VSR आरोग्य योजना में ये 5 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश का योजना है। क्वेश्चन 19, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट टू टैप ऑल 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स यूजिंग माई इंडियाज मैपल्स ऐप। ये है पंजाब। पंजाब मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 484 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को टैप करने वाला पहला राज्य बन गया। 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड सब्सिडाइज डोमेस्टिक गैस सिलेंडर ऑफ Rs 450 टू पुअर फैमिलीज। ये सही है, राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस किया है। सेकेंड, द ब्रांड नेम ऑफ द इन्वायरमेंट लेवल अंडर इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इज परमान। ये भी सही है कि इस ब्रांड का नाम परमान रखा गया। थर्ड स्टेटमेंट है, 50 विनर्स वर सेलेक्टेड टू द थर्ड एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट वीर गाथा। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोजेक्ट वीर गाथा के अंदर 100 विनर्स को सिलेक्ट किया गया, ना कि 50 को। तो इसमें से पूछ रहा है ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ये स्टेटमेंट करेक्ट कौन, इनकरेक्ट कौन है? 3। 22,
द मास्कट ऑफ 19th एशियन विंटर गेम्स 2025। 19th एशियन विंटर गेम्स 2025 का मास्कट है बिन बिन। 23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय प्रोफेसर BR कंबोज। ये स्टेटमेंट सही है कि MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। सेकेंड है नृत्य कलानिधि अवार्ड्स 2023। नृत्य कलानिधि अवार्ड्स 2023 वाज गिवन टू वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इन द आउटस्टैंडिंग कैटेगरी वाज रिसीव्ड बाय इसरो। ये भी सही है। फोर्थ कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 वाज गिवन टू शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है ये अवार्ड। ये भी स्टेटमेंट सही है। चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 24 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये हैं फेलिक्स रेसेसी-कैदी। फेलिक्स रेसेसी-कैदी को बनाया गया है वहाँ का प्रेसिडेंट। 25 वाई इंडिया मैटर्स इज अ बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वाई इंडिया मैटर्स बुक रिटन बाय सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा बुक लिखा गया वाई इंडिया मैटर्स। 26 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 वाज अवार्डेड टू। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है चिराग शेट्टी को एंड सात्विक साईराज को। ये बैडमिंटन के दोनों खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी। 27 माटरवाड़ी पोर्ट। माटरवाड़ी पोर्ट द फर्स्ट डीप सी पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज बीइंग डेवलप्ड बाय जापान टू बूस्ट एक्सपोर्ट। ये माटावाड़ी पोर्ट है बांग्लादेश में जो जापान के द्वारा डेवलप किया गया है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन बिकम न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का न्यू मेंबर कौन कौन बने हैं? ये बने हैं सऊदी अरब, UAE, ईरान, इथोपिया एंड इजिप्ट। ऑप्शन सी। 29 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट पता करना है। पहला है मुख्तार बाबायेव हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द सेशन प्रेसिडेंट ऑफ 29th सेशन ऑफ COP। 29th सेशन ऑफ COP का प्रेसिडेंट बनाया गया है मुख्तार बाबायेव को। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है COP29 विल बी हेल्ड इन अजरबैजान। ये भी स्टेटमेंट सही है कि COP29 कहाँ होगा? अजरबैजान में होगा। इनकरेक्ट पूछा था। ऑप्शन सी नाइदर वन नॉट टू। 30 ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो हिट द सी बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अल्वारो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था मेडागास्कर में। मेडागास्कर। 31 स्नो लेपर्ड हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल बनाया गया है किर्गिस्तान के। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड गे मैरिज फ्रॉम जनवरी 2024। ये लीगलाइज्ड किया गया है एस्टोनिया में। एस्टोनिया में लीगलाइज्ड गे मैरिज किया गया है। 33 चाइना इज सेलिब्रेटिंग ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ फ्रेंडशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चाइना 2024 को ईयर ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट कर रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया। 34 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप ग्रुप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट एट काबरवती इन लक्षद्वीप। व्हाट इज द टोटल लिंक डिस्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इसका है 1868 किलोमीटर। 1868 किलोमीटर। 35 रिसेंटली इंडिया रिकन्सिडर्ड द फ्री मूवमेंट अरेंजमेंट FMR बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये एग्रीमेंट किया गया नेपाल के साथ। नेपाल। 36 इंडिया आउट कैंपेन was launched against presence of which of the following countries army on Maldives soil। ये है मालदीव्स के द्वारा कैंपेन किया गया था इंडिया आउट का। ये इंडिया के बारे में था।
इंडियन आर्मी के बारे में था। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गोल्स ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन सा गोल्स इंक्लूड किया गया था? ये था मैटरनल हेल्थ, बैंक अकाउंट, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कुकिंग फ्यूल एंड स्कूल अटेंडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं था। 38 रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हैज yielded एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन डेटिंग बैक टू 1400 BC। ये वाडनगर में पता चला। वाडनगर के एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईस्वी पूर्व की मानव बस्ती का प्रमाण मिला है, वडनगर। 39 इंडियन नेवी रिसीव्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस मीडियम हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये ड्रोन का नाम क्या है? ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर। 40 विच नैनो सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय स्टूडेंट्स ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वोमेन इन त्रिवेंद्रपुरम। ये सैटेलाइट है नैनो सैटेलाइट वीसेट। 41 मेडल लाव नौकरी पाओ योजना। मेडल लाव नौकरी पाओ योजना इज ए स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये स्कीम है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन डी। 42 द रिसेंट लैंसेट स्टडी ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया shows an overall decrease in child marriage across the country. Consider the following statements which are from the study report. कौन सा इसमें इनकरेक्ट है वो पता करना है। पहला है बिहार कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल केस ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। ये स्टेटमेंट सही है कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज गर्ल्स का होता है बिहार में, ये 16.7% होता है। वेस्ट बंगाल कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल केस ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स, नहीं, सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है? बिहार में होता है, उसके बाद बंगाल में होता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन बी। 43 रिसेंटली it has been decided to conduct real-time source appointment study of which district of Bihar to identify the source of air pollution। ये मुजफ्फरपुर में किया गया है, मुजफ्फरपुर। 44 when was mission investigation at the rate 75 days started। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज बिहार पुलिस के द्वारा चालू किया गया है, ये स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2024 से। 45 Which of the following institution celebrated its 162 फाउंडेशन डे। ये पटना कॉलेज अपना 162वां दिवस मना रहा था। 46 Where has बिहार फर्स्ट फुल्ली डिजिटलाइज सिविल कोर्ट बिन इनॉग्रेटेड। बिहार फर्स्ट फुल्ली डिजिटलाइज सिविल कोर्ट इनॉग्रेट किया गया पूर्णिया सिविल कोर्ट में, पूर्णिया सिविल कोर्ट, ना कि पटना सिविल कोर्ट में। 47 नीना सिंह अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमेन चीफ ऑफ CISF बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नीना सिंह बिलोंग करते हैं दरभंगा। 48 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है पता करना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट स्वच्छ सर्वे पटना एंड सुपौल हैव बिन गिवन स्टेटस ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ फ्रॉम बिहार। गार्बेज सिटी फ्रॉम बिहार से दिया गया है पटना और सुपौल को, ये स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्वच्छ सर्वे 2023 बिहार इज रैंक्ड 15th अमॉन्ग ऑल अदर स्टेट। बिहार का रैंक कितना है? 15वां है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 3 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्वच्छ सर्वे 2023 पटना इज रैंक्ड 6th अमॉन्ग सिटीज लोकेटेड बैंक ऑफ गंगा। गंगा के किनारे जो शहर स्थित है उसमें पटना का रैंक 6ठा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 4th According to the list released under the National Clean Air Program, 3 cities out of 20 most polluted air cities in India 2023 are from Bihar। ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। 49 कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट है बिहार फर्स्ट घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर वाज अनाउंस्ड टू बी बिल्ट इन बेतिया ऑफ वेस्ट चंपारण। ये स्टेटमेंट सही है कि
बेतिया जो वेस्ट चंपारण में है वहाँ घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। सेकेंड है ए ब्रीडिंग सेंटर ऑफ टॉर्टॉइज वाज अनाउंस्ड। ये भी स्टेटमेंट सही है कि वहाँ घड़ियाल के साथ साथ टॉर्टॉइज का भी ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा बेतिया पश्चिमी चंपारण में। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन 50, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट्स है इन द लास्ट 9 years 14.82 करोड़ पीपल अक्रॉस द कंट्री हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये स्टेटमेंट गलत है। पॉवर्टी लाइन से 24.82 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं लास्ट 9 years में, ना कि 14.82 करोड़। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है द पॉवर्टी लेवल हैज कम डाउन फ्रॉम 78.28% इन द ईयर 2005 and 6 to 13.76% in the year 2019 to 2021। ये स्टेटमेंट सही है। पहले 78.28% था, अब 33.76% हो गया है। तो इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। इस सेट में 50 क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, अगले वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।